हाय दोस्तों, आज हम आपके लिए एक हेयर स्पा की वीडियो लेके आए हैं जो 14 से 15 साल के 13 साल के बच्चों को भी आप स्पा कर सकते हैं। बच्चों के हेयर बहुत थोड़े ब्राउन हो जाते हैं, उनके लिए भी, उनको प्रोटीन की कमी है बालों में, उनके लिए भी बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, फिजी हैं, उसके लिए भी ये स्पा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इनके हेयर, देखिए जैसे इनके हेयर हैं और बिल्कुल बेजान हैं, तो इस तरीके में हम स्पा करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं लोरियल का स्पा शैम्पू, स्पा क्रीम, डीप कंडीशनिंग वाला यूज किए हैं और हम एम्प्यूल यूज करेंगे। इसका हम पूरी डिटेल्स अगली काम करते वक्त बता देंगे। अब हम क्लाइंट पे सबसे पहले शैम्पू करेंगे। इस तरीके से हम शैम्पू को एक बाउल में निकाल लेंगे और शैम्पू में पानी मिक्स करेंगे इस तरीके से। अब हम क्लाइंट के हेयर को भिगाएंगे, भिगाने के बाद हम करेंगे शैम्पू। अब ध्यान रहे क्लाइंट को पहले टॉवेल प्लस कटिंग शीट ज़रूर लगा दीजिएगा, जिससे कि उनके कपड़े गंदे ना हो और क्रीम वगैरह ना लगे और भीगे भी नहीं। और अगर पार्लर में काम कर रहे हैं तो आप एप्रन भी ज़रूर पहने, ये प्रोफेशनल लगता है। घर पे कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप घर पे भी कर सकते हैं, इसी तरीके से घर पे कर सकते हैं। पूरा नीचे के बालों में भी बहुत अच्छे से हम शैम्पू कर देंगे, क्योंकि हमारा स्पा होने जा रहा है तो हमारे बालों में कोई भी गंदगी वगैरह ना रहने पाए। बहुत अच्छे से शैम्पू करेंगे, क्योंकि पसीना वगैरह ये सब रहता है तो क्रीम अच्छे से काम नहीं करता है। तो आप शैम्पू में बिल्कुल कंजूसी नहीं, बहुत अच्छे से और इस तरीके से थोड़ा स्कैल्प पे प्रेशर देते हुए करेंगे। अब हम हेयर को कर देंगे वॉश करते हुए ध्यान रखिएगा आपके कहीं भी शैम्पू छूटा ना रहे। जैसे इस तरीके से वॉश कर रहे हो तो नीचे के बालों में छूटा रहता है, तो आप थोड़ा सा सर उठा के और अच्छे से करना, बिल्कुल भी शैम्पू हमारे हेयर में नहीं रहे, क्योंकि क्रीम अप्लाई के समय हमें शैम्पू नहीं चाहिए। अब इस तरीके से हमारा हो गया डन। अब हम टॉवेल में इसको इस तरीके से रैप कर लेंगे। अब देखिए जब तक हमारा थोड़ा बहुत पानी टॉवेल में सोख रहा है तब तक हम क्रीम ले लेंगे। क्रीम हम आप ग्लव्स पहन के भी काम कर सकते हो, विदाउट ग्लव्स भी कर सकते हो। हमने यहाँ विदाउट ग्लव्स यूज किया है, क्योंकि इस क्रीम में कोई नुकसान वाला तत्व नहीं होता जो कि आपके फिंगर में नुकसान करे। अब हम कर रहे हैं एम्प्यूल हम एंटी डैंड्रफ का कर रहे हैं, जिससे कि इनके हेयर में थोड़े डैंड्रफ थे तो उसका कर रहे हैं, और थोड़ा सा हमने मॉइस्चराइज़र के लिए भी यूज किया है एम्प्यूल दोनों का अलग अलग आता है, मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। और अगर आप इधर उधर के हैं, जैसे मेरा जहाँ पार्लर है इस साइड के कहीं है, तो आपको मेरे पास से मिल जाएगी, आप यहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। अब हम इसको करेंगे मिक्स। हमने इसको इस तरीके से इसलिए दिखाया है ताकि आप अपने घर पे भी आसानी से कर लें। जैसे हम अगर स्पून से निकाल रहे हैं या ग्लव्स पहन के उसको मिक्स कर रहे हैं तो आप लोग समझते हो ये घर पे नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम लोगों ने बिल्कुल घर की तरह इसको स्पा को किया है, और वीडियो इसीलिए आपके लिए शूट इस तरीके से किया है कि आप लोग आसानी से समझ जाइए और आप घर पे भी कर सकते हैं। पार्लर आ जाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं आ पाते हैं तो घर पे भी आप अपने बालों का ख्याल रख सकते हैं। अब इस तरीके से सेंटर पार्टिंग करेंगे, फिर पीछे के बालों को इस तरीके से लेके हम अच्छे से एमल्सीफाई करेंगे। बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा रूट से करेंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है कि रूट पे लग जाए तो आपके ख़राब हो जाएंगे हेयर। तो आप रूट से करिए, हाफ इंच छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कोई कलर नहीं कर रहे हो, आप प्रोटीन ले रहे हो, प्रोटीन दे रहे हो बालों को, तो ये बहुत अच्छा है। इस तरीके से आप करिए और इसी तरीके से पतले पतले सेक्शन में लेके आप करिए। ध्यान रहे गीले बालों में आप कॉम्ब नहीं करें, इस समय बाल झड़ने की बहुत समस्या है, तो गीले बालों से अगर आप कॉम्ब करोगे तो झड़ जाते हैं ज़्यादा। तो आप इसको विदाउट कॉम्ब आप फिंगर की हेल्प से इसको सेक्शन डिवाइड करिए और इस तरीके से अप्लाई करिए।
और अगर आपके बालों में जैसे पानी ज़्यादा आपने टॉवेल में कर दिया, तो अगर सूखा पड़ रहा है क्रीम, तो आप या तो क्रीम में पानी मिक्स कर लीजिए और नहीं तो स्प्रे करते हुए आप हेयर में करते जाइए। अब हम आते हैं कि स्पा के क्या फ़ायदे हैं। स्पा के अनेकों फ़ायदे हैं। स्पा आपके बालों को स्वस्थ, ग्लोइंग और मजबूत बनाता है। हेयर स्पा को एक डी स्ट्रेस थेरेपी भी माना जाता है। हेयर स्पा आपको महीने में एक बार ज़रूर लेना चाहिए। रीहाइड्रेटिंग थेरेपी बालों के जड़ों को नमी देने और मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। स्पा महंगा तो ज़रूर है, पर ये आपके बालों में डैंड्रफ की समस्या को, बालों को जो झड़ते हैं उसकी समस्या को दूर करता है। और एक बात, अगर आपके बालों में जैसे बाल बांधते हो या आपके जड़ों में तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रहा है, तो आप स्पा ज़रूर कराएं। ये आपके जड़ों को मजबूत बनाए रखता है। दरअसल बालों के जड़ों को कमज़ोर होने पर बाल झड़ने लगते हैं, तब आपको एक अच्छे स्पा की ज़रूरत होती है, जिससे कि आपके जो जड़ हैं मजबूत हो जाएं और आपके झड़ने की समस्या दूर हो जाएगी। जब जड़ मजबूत हो जाते हैं तो झड़ने की समस्या भी दूर हो जाती है। स्पा आपके जड़ों को पोषण देता है। बालों को स्वस्थ रखने के लिए स्पा बहुत ज़रूरी है। बालों में जो गंदगी होती है, तो जब ये स्पा होता है तो ये सबसे अच्छा क्लींजिंग का काम करता है। बहुत अच्छा क्लीन कर देता है, पूरा पोर्स ओपन कर देता है। पोर्स को बार बार मसाज करके इसको पोर्स को ढीला करके और उसकी गंदगियों को साफ़ कर देता है, जिससे कि हम जब प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो वो अच्छे से जड़ों को पोषण देता है। स्पा से तनाव में काफ़ी राहत मिलती है। अब ये हो गए हमारे फ़ायदे और भी बहुत हैं जो हम आपको नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन अगर आपको इसके फ़ायदे जानने हैं तो आप स्पा ज़रूर कराइए। ये बहुत अच्छा है। आप खुद ही हेयर स्पा में कोई एज का बाउंडेशन नहीं है। बालों को आप चाहे जिस भी एज में हो करा सकते हो। हाँ, 12-15 से ऊपर हों आप करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके भी बाल ख़राब है, आजकल बच्चों के भी बाल इतना दौड़ते हैं गंदगी में और पढ़ने जाते हैं, फिर भी प्रदूषण हो रहा है तो बाल गंदे ये सब हो जाते हैं। तो आप अपने बच्चों को भी कराइए, इससे बाल हेल्दी शाइनिंग होते हैं। तो आपको मैंने फ़ायदा बहुत सारा बताया, आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो बालों की समस्या आजकल बहुत ज़्यादा है कि मेरे रफ़ हो गए हैं, मेरे ड्राई हो गए, तो इससे आपको करवाने से एक बालों में शाइनिंग भी आती है, ड्राइनेस चली जाती है, मॉइस्चर देता है, नमी देता है। मैंने एक बार फिर बताया था, फिर बता रही हूँ, ये बहुत अच्छा है। आप बेधड़क करवाइए, डरिए नहीं कि हाँ ये केमिकल वर्क है, हमारा नहीं अच्छा होता है क्या। ये एक प्रोटीन है, इससे डरने की कोई बात नहीं है, आप इसको आराम से करा सकते हो। अब हमारा एप्लीकेशन हो गया पूरा, स्पा क्रीम से जो भी इमल्सिफाई हम लोगों ने किया ये हो गया कंप्लीट। अब हम चला रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी मशीन। इससे रूट पे जो ब्लड सर्कुलन होता है ना, तो ये और अच्छे से करता है। तो इससे आपको झड़ने की जो समस्या है इससे दूर हो जाती है। तो हम लोग इसको 5 से 7 मिनट इसको दे रहे हैं। हाई फ्रीक्वेंसी चलाने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर इन्फेक्शन है, ये सब थोड़े बहुत फुंसी भी कभी कभी बालों में हो जाते हैं, तो उसको ये हटाता है। ओके, अब हमारा हो गया हाई फ्रीक्वेंसी कंप्लीट। अब हम आएंगे मसाज की तरफ। अब हम स्पा सर पे ले रहे हैं, लेकिन आप जो आई एरिया के जो भी स्टेप है आप उसको ज़रूर करोगे। जैसे सीजर स्टेप हो गया, 3 टाइम सीजर स्टेप प्लस जनरल एप्लीकेशन, जो मैंने हेड मसाज में वीडियो डाला हुआ है, तो पूरा हम प्रोसेस इसमें करेंगे। जैसे आई एरिया, बिग सर्कल, स्मॉल सर्कल, कपिंग आउट, ये सब जो भी है आप आराम से फेशियल स्टेप में देख सकते हैं और उसमें से आराम से कर सकते हैं। अगर उसमें से नहीं तो आप मुझे देख के इस तरीके से आप कर सकते हैं। इस तरीके से करने पे काफ़ी रिलैक्सिंग होती है और जो भी स्ट्रेस ये सब है वो दूर हो जाते हैं, काफ़ी हल्के फील होते हैं।
तो अब देखिए अब हमारा हेड पे आया, अब हमारा सूख गया था तो हमने स्प्रे वाटर से थोड़ा सा पानी किया, जिससे कि हम जब हेड मसाज करें तो उस पर उनको दर्द नहीं हो। सूखने पे उंगली ये सब ऐसे करने में उनको दर्द होता है, तो इस तरीके से करने में बिल्कुल लिक्विड बन जाएगा जो भी स्पा क्रीम है। अब हम करेंगे जनरल एप्लीकेशन, ट्विस्टिंग, फिर उसके बाद इस तरीके से जिस तरीके से इसमें हमने किया है उसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। बहुत ही रिलैक्सिंग होता है। तो जो भी स्टेप हम करेंगे वो पूरे हेयर में करेंगे, ऐसा नहीं कि किसी एक हेयर में करेंगे, सिर्फ सामने के नहीं, हम पीछे भी करेंगे, साइड में भी करेंगे, हर तरफ इस तरीके का करेंगे। फिर से बार बार जनरल एप्लीकेशन करेंगे, इस तरीके से रबिंग भी करेंगे। आप ज़रा सा भी अगर कन्फ्यूजन है तो आप हेड मसाज की वीडियो आराम से देख के कर सकते हैं। वही जो हेड मसाज जो ऑयलिंग वाला हमने दिया है वही ऑयलिंग वाला ही स्टेप हम इसमें करेंगे। अब इस तरीके से फिर से स्मॉल सर्कल किया, रबिंग किया, अब थोड़े बड़े बड़े में इस तरीके से रबिंग करेंगे, जैसे हमारे जो भी पोर्स हैं हेयर में तो वो इस तरीके से करने में ढीला हो जाए और जो भी हमने प्रोटीन वाले काम किए हैं वो अंदर जाए और वर्क अपना करे। और इस तरीके से हैकिंग भी कर देंगे, हल्का सा प्रेशर देंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे, कि बस उतना देंगे जितना क्लाइंट आपके सह ले और उसको बिल्कुल रिलैक्स फील हो। आप हेड मसाज को महीने में 2 बार ले सकते हैं। ध्यान रहे 2 बार से ज़्यादा आपको नहीं लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 बार। स्पा में हेड मसाज इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि इसको करने से ब्लड सर्कुलन बहुत अच्छी हो जाती है, और ब्लड सर्कुलन जब होगा तो आपको डैंड्रफ की समस्या और बाल झड़ने की समस्या, इस तरीके का समस्या आपको नहीं रहेंगी, जड़ें मजबूत हो जाते हैं। तो इसलिए स्पा में इस तरीके का मसाज रखा गया है। अब हम कर रहे हैं ट्विस्टिंग। इस स्टेप को ध्यान रखें आप कि अगर उसको झड़ने की समस्या है क्लाइंट को आपके, तो आप इस स्टेप को इग्नोर करोगे, इस स्टेप को नहीं करना है। इनके बाल नहीं झड़ रहे थे तो इसलिए हमने इनका ट्विस्टिंग किया है। अगर आपके क्लाइंट के बाल झड़ रहे हैं तो आप इसका यूज नहीं करेंगे, इस स्टेप को इग्नोर करेंगे। अब हम कर रहे हैं वाइब्रेशन, इसलिए क्योंकि हमारे जो हम लोगों ने काम किया है तो उसको अब इस तरीके से करके अच्छे से ब्लड सर्कुलन को जहाँ नहीं हुआ है इस तरीके से करने पे पहुंच जाते हैं। अब फिर से ट्विस्टिंग, बार बार जनरल एप्लीकेशन ज़रूर करेंगे। इस तरीके से देखिए करने के बाद हम करेंगे नेक एरिए पे हल्की सी मसाज। ज़्यादा हम प्रेशर नहीं देंगे, उतना ही प्रेशर देंगे जितना क्लाइंट को रिलैक्स फील हो। इस तरीके से नेक पे करते करते हम ईयर के पीछे भी जाएंगे। ईयर के पीछे करने से हमारे क्लाइंट को बहुत अच्छे से रिलैक्सिंग होता है। प्रेशर का आप ध्यान रखिएगा। हर स्टेप 3 टाइम्स इस तरीके से। अगर आप हेड मसाज कर रहे हो तो क्लाइंट को बहुत रिलैक्स फील होना चाहिए। अब इस तरीके से हमने हेड का, नेक का कर लिया। अब हम आ रहे हैं पीठ पे इस तरीके से जिधर से जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी गई रहती है उस तरीके से हम नीचे तक करेंगे। अब हम शोल्डर मसाज देंगे। हम यहाँ कम का बनाए हैं, आप थोड़ा ज़्यादा इनका मसाज करिएगा, क्लाइंट को रिलैक्स होना चाहिए। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए हमने शॉर्ट में बनाया हुआ है। इस तरीके से शोल्डर मसाज, फिर उसके बाद लास्ट में हम पूरा हेड पे फिर से कर देंगे। इसके बाद अब हम इनके हेयर को क्लच कर देंगे और देंगे स्टीम हम 5-7 मिनट पहले ही ऑन कर देंगे ताकि जब हमारा मसाज कंप्लीट हो तब हमारा स्टीम आ जाए। इस तरीके से अब हम स्टीम लगा देंगे। लगाने के बाद हमारा स्टीम देखिए आने लगा है। अब हम इनके पूरे हेयर में स्टीम देंगे। इस तरीके से क्लच कर लेंगे ताकि हमारा बाल छूटे नहीं, क्योंकि क्रीम लगा रहता है तो पीठ पे, फेस पे आने पे अच्छा नहीं लगता, इसलिए। इसके बाद अब हम इस तरीके से क्लाइंट को स्टीम देंगे। इनके हेयर बहुत ड्राई हैं तो हम इनको 3 मिनट स्टीम देंगे, ज़्यादा स्टीम नहीं देंगे। अगर हेल्दी हेयर होते तो हम स्टीमर का टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। अगर हेल्दी नहीं है, ड्राई हेयर हैं, तो हम इस टाइमिंग
सिर्फ 3 मिनट करेंगे। अब स्पा में स्टीम हम इसलिए देते हैं कि थोड़ी गर्म हो जाते हैं हेयर, गर्म से हमारे जो क्यूटिकल खुले हुए होते हैं हेयर के, उसमें अंदर से प्रोडक्ट चला जाता है। अब स्टीम होने के बाद हम 20 मिनट के लिए हेयर को होल्ड करेंगे। 20 मिनट बाद ही हम वॉश करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 घंटे के बाद वॉश करिए, क्लाइंट के पास टाइम है, नहीं तो आप 20 से 30 मिनट बाद आप वॉश कर सकते हो। और इसको नेचुरली सूखने दीजिए। ऐसा नहीं कि ब्लो ड्रायर ये सब, ऐसा कुछ नहीं, इनको नेचुरली सूखने दीजिए। नेचुरल सूखने से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपने प्रोटीन का कराया, और प्रोटीन अगर ड्रायर ये सब चलाया तो आपके तो चले जाते हैं, तो इसलिए इनको नेचुरल सूखने दीजिए। अब हमारा टाइमिंग हो गया पूरा। अब हम करेंगे हेयर को वॉश। हेयर को वॉश करते हुए ध्यान रखिए आप 80% निकालेंगे, 20% हेयर में प्रोडक्ट रहने देंगे, और 3 दिनों बाद ही आप शैम्पू क्रीम वगैरह करोगे। और आपको 1 हफ्ते तक कम से कम ऑयलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपने प्रोटीन ऑलरेडी ले लिया है। आपके बालों की जितनी नीड होती है ये आपको 15 दिनों के लिए दे देता है, तो आप अलग से ऑयलिंग नहीं करेंगे। इस तरीके से अब हमारे हेयर हो गए कंप्लीट। अब इसको अच्छे से क्लीन कर देंगे। आपको ये स्पा की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो हम लाते रहेंगे। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। नमस्कार, बाय बाय।